अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में पेज नंबर 29 पर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। इसमें हम दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी एसिड और बेसिस की, वही फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएंगी। आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि बेसिस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी थी कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी टच। बेसिस जो है उनका टेस्ट कौन सा होता है, बिटर होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा होता है, और इनका वो जब हम छूते हैं या टच करते हैं तो स्लिपरी टच होता है। जैसे सॉप को हम फिंगर्स पे लगाते हैं तो हमारी फिंगर्स जो हैं वो स्लिप एक दूसरे पे करती हैं, तो इसी तरह जितनी भी बेसिस होती हैं उनका जो टच होता है वो स्लिपरी होता है। इसके अलावा जो है दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू एंड दे आर नॉन करेसिव। जो बेसिस होती हैं, एक तो उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हम रेड लिटमस डालें और वो ब्लू में चेंज हो जाए, इसका मतलब वो बेस है। और ये जो है ये नॉन करेसिव होते हैं। नॉन करेसिव का मतलब होता है कि ये डिज़ोल्व नहीं करती किसी चीज़ को, ईट अवे, यानी कि बिल्कुल इसको डैमेज नहीं करती, गला नहीं देती, बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं करती, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये बेसिस की कंसनट्रेटेड फॉर्म है और ये कोरेसिव इन एक्शन होती हैं। बाकी जो बेसिस होती हैं जो कि वीक अल्कलीज होती हैं, वीक बेसिस होती हैं, ये नॉन कोरेसिव होती हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि लास्ट प्रॉपर्टी इनकी फ़िज़िकल हमने ये देखी थी कि देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनके एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये तमाम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे पढ़ी थी। अब इसके बाद हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये किन किन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती हैं और इनके साथ क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस जो होती हैं वो बेसिकली रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। ये जो रिएक्शन है आपने ये याद रखना है कि एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस और एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। इसलिए जब आप एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो उसमें भी आपने यही रिएक्शन लिख देना है, और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में भी यही रिएक्शन है। दोनों जो एसिड और बेसिस हैं उनमें ये कॉमन रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो जितनी भी बेसिस होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या प्रोडक्ट बनाती हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इससे एसिड और बेस के रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ना वो एसिड की प्रॉपर्टीज़ रखता है ना वो बेस की रखता है। तो इसमें जो सॉल्ट बनता है वो भी न्यूट्रल होता है और वाटर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसी तरह आप किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl ले लेते हैं तो आपका सॉल्ट जो है वो NaCl बनेगा, साथ वाटर बनेगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट बनाना है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारी बेस है उसका जो पॉजिटिव आयन है वो मेटल आयन है। तो बेस का जो मेटल आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो हमारे एसिड के नेगेटिव रेडिकल के साथ, जैसे यहाँ पे सल्फेट जो है वो नेगेटिव रेडिकल है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बना देगा। और वाटर कैसे बनेगा, हमारी जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एसिड का हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो वो वाटर बना देंगे। इसी तरह आप किसी भी सॉल्ट एसिड के और बेस के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए जो है एक सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। यानी कि बेस का मेटल आयन और एसिड का नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव आयन दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बनाएंगे। इसी तरह बेस का नेगेटिव आयन और एसिड का पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे। इसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है वो हमारा है कि अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। अमोनियम सॉल्ट्स का मतलब ये है कि अमोनियम कोई भी रेडिकल नेगेटिव हो लेकिन अमोनियम पॉजिटिव रेडिकल जो है वो अमोनियम होना चाहिए।
जब भी बेस जो है वो अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखें कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, अमोनिया गैस बनती है और साथ वाटर बनता है। एक और अमोनियम सॉल्ट जिसको हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, अमोनिया गैस बनती है और साथ वाटर बनता है। यहाँ पे अमोनिया गैस के साथ एरो लगा हुआ है जो कि ऊपर की तरफ शो हो रहा है। ये बताता है कि गैस जो है वो एस्केप आउट हो जाती है, गैस लाइटर इन वेट होती है और वो फ़ौरन एयर के अंदर एस्केप आउट हो जाती है। अब इसमें आप देखें कि जब भी बेस जो है उसने अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो दो कंपाउंड जो हैं वो कॉमन बने, अमोनिया गैस और वाटर लाजमी बना और साथ सॉल्ट बना। सॉल्ट में आप देखें कि जो भी हमारा मेटल आयन था बेस के अंदर उससे जो है वो सॉल्ट बना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेस का मेटल आयन पॉजिटिव आयन और दूसरा जो है नेगेटिव रेडिकल, दूसरे सब्सटेंस का नेगेटिव रेडिकल जो है, नेगेटिव आयन जो है वो मिलकर जो है वो सॉल्ट बना रहे हैं। अब ये जो है इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमारा है वो है प्रेसिपिटेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड। अल्कली प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि इनसॉल्युबल फॉर्म में हाइड्रोक्साइड अल्कलीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब हम हैवी मेटल के सॉल्ट्स के साथ जो है वो किसी भी बेस को रिएक्ट करवाएं। तो यहाँ पे देखेंगे कॉपर सल्फेट जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि ब्लू पीपीटी की फॉर्म में होता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, अनडिजॉल्व्ड सॉलिड जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व ना हो, और उसके साथ जो है वो सोडियम सल्फेट बना हुआ है जो कि एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो सोडियम सल्फेट है ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो सॉलिड की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ब्लू फॉर्म में जो है वो वाटर के नीचे सेटल डाउन होगा। इसके बाद जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट कलर के सॉलिड होगा और साथ सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा जबकि जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है ये वाटर के नीचे सेटल डाउन होगा बॉटम पे। उसके बाद आप देखें कि फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है जो कि ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे, ब्राउन कलर का सॉलिड होगा, साथ जो है वो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉल्ट वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा, जबकि लेड हाइड्रोक्साइड जो है ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होंगे इनसॉल्युबल फॉर्म में और ये वाटर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन होंगे। अगला है कैल्शियम क्लोराइड। ये तमाम हैवी मेटल सॉल्ट्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बेस बनाते हैं और एक जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। बेस जो बनती है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बनती है और ये वाटर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। प्रेसिपिटेट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है अनडिजॉल्व मटीरियल। आपने देखा होगा ये जितने भी बेसिस हैं इनके साथ स्मॉल s लगा हुआ है जो कि ये शो करता है कि इसकी फिजिकल कंडीशन सॉलिड, s का मतलब होता है सॉलिड। इसके बाद सोडियम क्लोराइड जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारा रिएक्शन है कि फेरिक सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि डार्क ग्रीन कलर के इसके सॉल्ट बनता है, सॉलिड मटेरियल बनता है, साथ सोडियम सल्फेट बनता है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होता है। अब आपने ये तमाम इनके रिएक्शंस याद करने हैं और इनके रिएक्शंस को याद करने का तरीका ये होता है कि आप सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ
क्या बन रहा है, सिर्फ आप उनके कंपाउंड्स के नाम याद रखें और जब आप कंपाउंड्स के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फार्मूले लिख लेते हैं उसके बाद लिखते हुए आप फिर क्वेश्चन को बैलेंस किया करें। तो आपने याद ऐसे ही करना है कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है CaCl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला है NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको फार्मूला आना चाहिए कि CaOH होल ट्वाइस और साथ सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब आप ये फार्मूले लिख लेंगे उसके बाद फिर आपने इसको क्वेश्चन को बैलेंस करना है। और इसके अलावा ये इनसॉल्युबल फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट्स अल्कलीज के बने हैं इनके आपको कलर याद रखने पड़ेंगे कि डर्टी ग्रीन किस अल्कली का कलर था प्रेसिपिटेट का, लेड हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, और जो भी ये ऊपर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर के हैं। क्योंकि बाज़ का ये एग्ज़ाम में MCQs में भी आ जाते हैं कि फ़लाँ के प्रेसिपिटेट्स का कलर ये है ये, लेकिन जब आप फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखेंगे बेसिस की तो उसमें ये सारी आपने मेंशन करने हैं रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी बेसिस हैं इनका क्या यूज़ है, ये यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये बेसिकली यूज़ होती है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप की ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सॉप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, साथ हम फैट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये कपड़ों को जो स्टेन्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके अलावा हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में, हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है विच डू नॉट मेक गुड लादर, यानी कि हार्ड वाटर के अंदर जो है साबुन की झाग नहीं बनती और जैसे दही की फुटकियाँ सी नहीं होती कर्ड्स फॉर्म में जो साबुन है वो फुटकियों में रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए फिर जो है वो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। हार्ड वाटर जो होता है ये नुकसानदेह होता है और इससे कपड़े भी नहीं सही धुलते, पीने में भी प्रॉब्लम होती है, स्टमक डिसऑर्डर होता है। तो जितना भी अगर किसी एरिया में हार्ड वाटर हो तो उसको हम सॉफ्ट वाटर में चेंज करके फिर यूज़ करते हैं। और सॉफ्टनिंग के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसी तरह हम देखें कि एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन होती है कि जब बारिश के पानी के अंदर वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि आप कोका कोला वगैरह पीते हैं, ये वीक एसिड है। लेकिन बाज़ का ये होता है कि कुछ पोल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं ये वाटर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। तो जब ये रेन के साथ शामिल होते हैं एसिड्स, तो उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन जो होती है ये ज़मीन पे आती है तो ये हमारी जो सॉइल होती है उसको या लेक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देती है। और एसिडिक होने की वजह से, सॉइल एसिडिक होने की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह नहीं ग्रो कर सकती, कल्टीवेशंस नहीं हो सकती। और इसी तरह लेक्स में एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो भी डेंजर में आ जाती है। तो इस वजह से उन एरियाज़ में जहाँ कहीं एसिडिक रेन होती है तो वहाँ पे हम सॉइल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो लेक होती है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ताकि कैल्शियम, चूँकि ये एक बेस है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहेगी तो ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट और वाटर बनेगा और जिससे जो है सॉइल की या लेक्स की एसिडिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। जैसे आपके घरों में UPS की बैटरीज होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, इसी तरह एल्कलाइन बैटरीज होती हैं। एल्कलाइन बैटरीज में हम कौन सा यूज़ करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और जो एसिडिक बैटरीज होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ज़्यादातर जो हमारे घरों में जो UPS के लिए बैटरी यूज़ होती हैं वो एसिडिक बैटरीज होती हैं, उसमें एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम जो है वो यूज़ करते हैं। फोर्थ है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन द स्टमक। जब बाज़ का हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है
आपको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे स्टमक को जो है वो डिसऑर्डर कर देता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो उस एसिडिटी की वजह को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम यूज़ करते हैं बी स्टिंग की ट्रीटमेंट के लिए। ये शहद की मक्खी अगर किसी बच्चे को या किसी भी को काट ले तो वो फ़ौरन स्वेलिंग हो जाती है। तो बी स्टिंग में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर किसी बच्चे को या किसी को भी शहद की मक्खी काटती है और आपके घर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप बेशक उसके ऊपर साबुन भी लगा सकते हैं, क्योंकि साबुन में भी बेस ही यूज़ हो रही होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जो है वो डेफिनेटली जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। अच्छा जी, इसके बाद है फिफ्थ जो है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में फॉर्मिंग एजेंट बनाने के लिए, यानी कि जब कहीं भी आग लगी हो उसमें जो आप देखें कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है रेड कलर का जो सिलेंडर होता है उसके अंदर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाली होती है। तो जब हम वो बोतल के ज़रिए स्प्रे करते हैं तो वो जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है तो वो जैसे फोम नहीं होती, ऐसे वो झाग सी बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो फायर को रुक जाती है और फायर को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता फायर जो है वो आग जो है वो कम होती जाती है। लास्ट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी NH4OH, ये भी एक बेस है और बेसिकली ये क्लॉथ्स के स्टेन जो ग्रीस के दाग होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसके रिएक्शंस को, कंपाउंड्स, रिएक्टेंट्स के फार्मूले याद करने हैं और प्रोडक्ट्स के फार्मूले याद करने हैं। उसके बाद इक्वेशन आपने लिखनी है तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। बास का आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस आ जाता है, या बास का शॉर्ट क्वेश्चन में यूजेस ऑफ बेसिस आ जाता है। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।